Good morning, everyone. Welcome to my YouTube channel on the subject accountancy. Today, my topic is guarantee of profit by a partner to another partner. Like A and B are partners in a firm, their profit sharing ratio is 3:2. C is a new partner and his share is 1/6. Or guarantee is given by A and B by both that C will get minimum profit at least 20,000. If any deficiency is there, then deficiency of profit will be borne by A and B in their profit sharing ratio. Profit of the year is 60,000. साल का प्रॉफिट 60,000 है. 3:2 उनकी ओल्ड रेशियो है और 20,000 की गारंटी सी को उन्होंने दी है. और अगर प्रॉफिट कम पड़ता है तो ए एंड बी अपनी रेशियो में देंगे. सो फॉर सोल्यूशन, प्रॉफिट साल का है 60,000, सी शेयर इज़ 1/6 और अकॉर्डिंग टू शेयर उसका प्रॉफिट निकला है 60,000 का 1/6 कीजिए तो 10,000 उसका प्रॉफिट है. ठीक है. और गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू सी इज़ 20,000. सो जो प्रॉफिट निकल के आया है दैट इज़ लेस बाय 10,000. 10,000 कम निकला है, गारंटी 20,000 की है तो डेफिशिएंसी ऑफ प्रॉफिट हो गया 10,000. कौन देगा? ए एंड बी विल बी बॉर्न बाय ए एंड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज़ 3:2. अब देखिए, अब इनका न्यू शेयर जब सी आएगा न्यू पार्टनर तो शेयर सबका चेंज होगा. 3:2 उनकी ओल्ड रेशियो है. ठीक है. तो सी के आने पर उनकी न्यू रेशियो क्या होगी? देखिए, ए एंड बी की ओल्ड रेशियो है 3:2. सी का शेयर है 1/6. तो हाउ वी कैन गेट न्यू शेयर? न्यू शेयर और न्यू रेशियो कैसे फाइंड करें? तो जिस केस में ओल्ड रेशियो दी हो ओल्ड पार्टनर्स की और नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ हो, कितना दिया, बट ये ना दिया हुआ हो कि ए एंड बी अपने शेयर में से कितना सेक्रीफाइस करें, कितना हिस्सा उसको दे रहे हैं, ये ना दिया हुआ हो, तो उस केस में कौन सा फार्मूला हम लगाएंगे? लेट द टोटल शेयर 1. पूरे शेयर को 1 मान लेंगे. सी का शेयर है 1/6. तो अगर एक शेयर है टोटल तो 1/6 तो हमने दे दिया सी को, तो रिमेनिंग कितना बचा? तो ये इस हिसाब से सॉल्व होगा. जैसे है 1/6 तो 6 1 ज़ा 6, 6 - 1/6 यानी 5/6 आ जाएगा रिमेनिंग शेयर. तो ए का न्यू शेयर कैसे निकालेंगे? हाउ वी कैन गेट एज न्यू शेयर? ओल्ड शेयर ऑफ ए इज़ 3/5. उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके जो रिमेनिंग शेयर फर्म का बचा है, ओल्ड शेयर को मल्टीप्लाई कर देंगे रिमेनिंग शेयर से. जितना बचा है वो रिमेनिंग शेयर को ही अपनी ओल्ड शेयर में बांटेगा. ओल्ड शेयर के हिसाब से रिमेनिंग शेयर उसको आएगा. सो 5 3 = 15/30. बी का न्यू शेयर 2/5. रिमेनिंग शेयर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10/30. सी का शेयर है 1/6. तो रेशो बनाने के लिए एक कंडीशन होती है, डिनोमिनेटर मस्ट बी द सेम. सो 1/6 उसका शेयर है. डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम 5 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे. 6 5 5 = 30. और अगर 5 से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें तो 5 से ही हमको न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा. सो 5/30 इसका सी का शेयर निकला. और उनका वो शेयर आ गया 15/30, 10/30 और 5/30. न्यू रेशियो कितनी निकलेगी? 15 10 5. और ये 5 के टेबल पे सब कट हो रहे. 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 3 2 1 की इनकी आ गई न्यू रेशियो. सो ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? 60,000 टोटल प्रॉफिट है. 3/6 करके आ गया उसका 30,000. बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 60,000, 2/6 20,000 उसका आ गया. ठीक है, काट के 20,000 आ गया. और ए और बी दोनों ने गारंटी दी हुई है सी को कि वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उस डेफिशिएंसी को देंगे, प्रॉफिट की डेफिशिएंसी को. लेस डेफिशिएंसी बॉर्न बाय ए. 10,000 प्रॉफिट कम पड़ रहा था सी का और अपनी रेशियो यानी ओल्ड रेशियो में 3/5, 3:2 रेशियो थी ए एंड बी की पुरानी. 3/5 करेंगे हम 10,000 का. 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6. तो 6,000 गारंटी देगा सी ए.
तो 30,000 में 6,000 निकाल दिया, उसका शेयर बचा 24,000। इस तरह बी डेफिशिएंसी देगा 2/5 में अपने ओल्ड शेयर में 10,000 का 2/5, तो 4,000 वो गारंटी दे रहा है, तो 20,000 में से 4,000 उसका निकाल दो, 16,000 उसके पास शेयर बचा। और सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसा होगा? एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना निकला था सी का? 10,000 यहाँ पे जैसे हमने निकाला था। और डेफिशिएंसी ए ने कितनी दी है? 6,000 की। डेफिशिएंसी बी ने कितनी दी है? 4,000 की। तो सी का टोटल शेयर हो गया 20,000। दैट इज़ अ गारंटी बाय अ पार्टनर टू अनदर पार्टनर फॉर प्रॉफिट। थैंक यू।